आईपीएल में रिटायर्ड होते हैं प्लेयर्स, यानी कि आईपीएल के किचरे जिनको आईपीएल से फेंका जाता है, वो आते हैं पीएसएल खेलने। तो पाकिस्तानी को जो खुशी होती है, जो उनकी खुशी का जो जरिया होता है, जो उनका खुशी का इजहार करने का तरीका होता है ना, वो इस लेवल का होता है। भाई साहब, आईपीएल के लिए जो है वो जितने भी प्लेयर्स थे जिनको किचरा करके फेंक दिया गया है ना डस्टबिन में, वो सारे के सारे जो है वो उठा के पीएसएल खिलवा रहा है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट है। लात मारता हूं इसमें अचीवमेंट को। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, इसकी रिएक्शन देखिए, और तमाम पाकिस्तानियों की मैं आपको आस्ते आस्ते वीडियो दिखाऊंगा जिस तरीके से पीएसएल के लिए खुशियां मनाई जा रही है कि भाई बिग अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि भाई साहब आईपीएल को छोड़ के पीएसएल लोग खेलने आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को एक अपडेट देनी थी कि साउथ अफ्रीका के साबिक कैप्टन फाफ डुप्लेसी ने 14 साल तक आईपीएल खेलने के बाद आईपीएल की मुख्तलिफ टीम्स के अंदर डुप्लेसी खेले। हमारे सामने वो केकेआर के भी कैप्टन रहे, दिल्ली के भी कैप्टन रहे, इसके अलावा आरसीबी के कैप्टन रहे और उन्होंने तकरीबन 14 साल तक आईपीएल की मुख्तलिफ टीमों के अंदर खेला। लेकिन इस बार फाफ डुप्लेसी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलेंगे और उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने आईपीएल एज ए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तौर पर उनका शुक्रिया अदा किया कि उसको 14 साल तक यानी 14 सीजन आईपीएल के उनको खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी टीम ऑनर्स, अपने कोचेस, अपने कैप्टन या खुद वो कैप्टन रहे प्लेयर्स, उन सब का शुक्रिया अदा किया और ये ऐलान किया कि वो एक न्यू चैलेंज के तौर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल ज्वाइन करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी डेविड वार्नर भी पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलते हैं और वो भी आईपीएल के अंदर तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसा खेल चुके हैं। तो एक बड़ी मैसिव कामयाबी है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। इससे पहले इंग्लैंड के कैप्टन मॉर्गन एबी डिविलियर सुपर लीग खेल चुके हैं, क्रिस गेल हो गए, ब्रेंडन मैकलम हो गए, जितने भी दुनिया के टॉप स्टार हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग को खेल चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक नए फेज़ के अंदर दाखिल होने जा रही है, हो सकता है कि कोई टीम डुप्लेसी को बतौर कैप्टन मैदान में उतारे, क्योंकि जो अब तक पाकिस्तान की 6 फ्रेंचाइजेस के कैप्टन हैं, रिजवान मुल्तान के, शाहीन लाहौर के, बाबर पेशावर के और कराची किंग्स अपने कैप्टन हमेशा चेंज करती रहती है। इमाद को उन्होंने कप्तानी दी, शान मसूद को उन्होंने कप्तानी दे रखी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपनी कप्तानी सऊद शकील को दे दी, शादाब इस्लामाबाद के कैप्टन हैं। तो क्योंकि सारे लोकल बॉयज़ हैं जो कैप्टन हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, तो इस बार देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है, जो 2 नई टीमें ऐड होने जा रही हैं, क्या डुप्लेसी को कौन सी टीम एज ए कैप्टन लेती है या नहीं लेती है, या मौजूदा फ्रेंचाइजेज जो है उनमें से कोई टीम उसको ड्राफ्ट में से पिक करती है। तो फाफ डुप्लेसी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आ रहे हैं और डुप्लेसी के आने से पता है क्या होगा, और दुनिया के बड़े स्टार्स जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ आएंगे। क्योंकि आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग दोनों इस वक्त मार्च या अप्रैल में नहीं होने जा रही हैं। इनकी विंडो चेंज हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ है वो 8 फरवरी को होने जा रहा है और तकरीबन फाइनल भी एक महीने बाद 9-10 मार्च को जाकर फाइनल होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग भी अपने टाइम पे नहीं हो रही है और आईपीएल भी अपने टाइम पे नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये आगे जाके नई डेट्स के ऊपर दोनों लीग्स एक साथ होंगी। तो जब एक साथ लीग होंगी तो फिर जो प्लेयर्स आईपीएल में जिनके नहीं कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यकीनी तौर के ऊपर उनके पर फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आके खेलने का एक नादर मौका होगा। और इससे क्या होगा कि सेम टाइम के ऊपर दोनों लीग चल रही हैं। ठीक है, उसका व्यूअरशिप को बहुत नुकसान होता है क्योंकि आईपीएल के मैचेस और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब टीवी के ऊपर या जो जिन लोगों ने ऐप सब्सक्राइब की हुई हैं वहाँ पर जब मैचेस लाइव देखना होता है तो कुछ लोग पाकिस्तान सुपर लीग देख लेते हैं, कुछ आईपीएल देख लेते हैं। अगर दोनों में से कोई एक लीग चल रही हो तो फिर एक लीग के मैचेस जो है वो देखे जाते हैं, दूसरी लीग के वो नहीं हो रही होती है। जब दोनों एक साथ लीग हो रही हैं तो इसमें फिर पाकिस्तान सुपर लीग को हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए, व्यूअरशिप इफेक्ट होती है लोग आईपीएल में, क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, तो वो लोकल व्यूअरशिप तो पाकिस्तान सुपर लीग की हर स्टेडियम हर मैच में खचाखच भरा होता है। लेकिन स्पेशली जो इंडियन फैंस हैं वो थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं ड्यूरिंग आईपीएल। तो पाकिस्तान सुपर लीग अब देखते हैं और कौन से बड़े नाम जो है वो अब असाइन करती है। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आ सकते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग अब क्योंकि 2 नई टीमों के साथ होने जा रही है, मुल्तान सुल्तान के लिए भी नए ऑनर आएंगे। बाकी जितने भी 5 फ्रेंचाइजेज के मालकान थे उन्होंने अपनी टीम को इस साल जो है अगले 10 साल के लिए अपने पास रखने का फैसला किया कि हम अपनी फ्रेंचाइजेज को कंटिन्यू करेंगे और जो नया वैल्यूएशन के बाद जो रेट आया उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब पाकिस्तान सुपर लीग के पास जो सबसे अगला टास्क है, सबसे बड़ा टास्क है, वो ये है कि आपने मालकान ढूंढने हैं। अब मैं ऑलरेडी खबर ब्रेक कर चुका हूँ कि एक टीम गिलगित की होगी और एक फैसलाबाद की होगी, बट मैंने पढ़ा है कि जी ये भी ऐसा हो सकता है कि एक हैदराबाद की और एक फैसलाबाद की हो, गिलगित ना हो। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो गिलगित को खरीदना चाह रहे थे और गिलगित की टीम का नाम जो है वो काफ़ी दिन ऊपर रहा है। अभी भी गिलगित उस रेस के अंदर शामिल है कि जहाँ ये टीम फ्रेंचाइज ऑनर उठाने के बाद अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 नाम दिए थे
जैसे गिलगित, फैसलाबाद और हैदराबाद आपने सुन लिया, तो 3 नाम और थे, मुजफ्फराबाद थे, सियालकोट था और रावलपिंडी था। तो 6 नामों में से जो फ्रेंचाइज ऑनर ज़्यादा पैसे के साथ अपना नाम इस्तेमाल करना चाहेगा, जो भी टीम का रखना चाहेगा वो रख सकता है। बहरहाल इतना हमें बिलीव है कि फैसलाबाद जरूर होगा, क्योंकि फैसलाबाद का स्टेडियम बन चुका है, तो उनके पास होम क्राउड आने का बड़ा एडवांटेज है, और वो इस चीज़ का व्यूवरशिप की बुनियाद के ऊपर भी, और जो गेट मनी टीम्स को जाती है आफ्टर PSL, उसमें से फैसलाबाद भाईजान घाटे में नहीं रहेगा, फैसलाबाद फायदे में रहेगा। मुल्तान ऑलरेडी मैचेस हो रहे हैं और मुल्तान का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इमरान खान स्टेडियम पेशावर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस ज़ल्मी को उसके होम ग्राउंड पर खेलने को दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। PCB ने ऐलान तो किया था कि हम दिन रात एक करके पेशावर स्टेडियम को PSL के काबिल बना रहे हैं, बट एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि PSL अगर पेशावर जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी और ये सारे मामलात टीमों के लिए और ये सारे इंतजाम करना एक तरह से सूबाई हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब चाहेगा सिक्योरिटी इदारे, तो पेशावर के अंदर क्रिकेट तो हो सकती है। हमारी सिक्योरिटी के इदारों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ज़िला इंतजामिया के लिए, पेशावर की गवर्नमेंट के लिए ज़रूर मुश्किल होगा, KPK गवर्नमेंट के लिए, बट इदारों के लिए मुश्किल नहीं है कि वो किसी भी जगह पे इस वक्त टीमों को खिला सकते हैं। सो बहरहाल बड़े नाम और आने वाले हैं, डुप्लेसी आ चुके हैं, डेविड वार्नर भी हैं, और भी बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन करने वाले हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग में अब सिर्फ इंतजार हमें इस बात का है कि 3 टीमों की बिड कब होती है, 3 मालकान नए कब आते हैं, और 15 दिसंबर के बाद ये पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई साहब पाकिस्तान की जो खुशी है वो बहुत ही ज्यादा दुगनी है। एक तो भाई साहब जो है वो डुप्लेसी आ रहा है, क्योंकि ऐसे जो कितने भी रिटायरमेंट प्लेयर्स हैं ना, वो IPL से जो है वो बाहर होते हैं, PSL खेलने लग जाते हैं। यानी कि जब वो PSL खेलने लग जाते हैं तो आपको पता है कि खुशी छोटी छोटी चीजों पर खुशी बनने लायक है वे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा गम जो है ना, इतने ज्यादा बोझ उनके ऊपर है। तो भाई साहब इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए। और एक और खुशी, 2 टीमें ऐड हो जा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ा फैक्ट यानी कि IPL PSL एक बार फिर एक साथ होंगे। T20 वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि इस टाइम पर T20 वर्ल्ड कप होगा जिस टाइम पर IPL PSL शुरू होते हैं। तो भाई साहब IPL और PSL डिले होंगे और IPL PSL एक साथ चलेंगे। यानी कि इस बात को इसने माना कि भाई साहब और कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, व्यूअरशिप का जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि हमें देखा नहीं जाएगा। आप मुझे बता दें कि एक तरफ पंजाबी शरवारी लीग चल रहा है और दूसरी तरफ चल रहा है भाई टाटा IPL, दुनिया की नंबर 1 लीग। तो कौन पागल इंसान, कौन पिछड़ा कहीं का, कौन भुलक्कड़ कहीं का, कौन सा बेवकूफ होगा जो कि IPL को छोड़ेगा PSL को देखने लग जाएगा, उन PSL को देखने लग जाएगा जिनके प्लेयर्स रिटायरमेंट वाले हैं, यानी कि जिनको खेलना तक नहीं आता। ऐसे ऐसे जो बच्चों को देखने आएंगे ये। यार तुम सोचो यार, कहाँ भाई मुंबई इंडियंस की टीम कहाँ जो है वो RCB की टीम, कहाँ जो है वो पंजाब की टीम, बड़े बड़े प्लेयर्स, क्या क्राउड है, क्या क्रेजपन है, उन सबको छोड़ के यहाँ पे आएंगे भाई साहब, PSL देखने स्टार्ट कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, आप कमेंट में मुझे जरूर से बताना। मैं इकराम बलोचिस्तान से, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसीलिए जो है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं रिएक्शन वीडियोस पाकिस्तानी होंगे।